बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पेपर लीक के मामलों को लेकर मोदी सरकार सख्त और एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच दावा इस बात का किया जा रहा है कि कैबिनेट ने बकायदा पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसी में सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान होने वाला है, जिस पर अब सोमवार को सदन में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक संशोधन को मंजूरी दे दी गई और अब सोमवार को सदन में पेश कर इसे पास कराने की कोशिश होगी। इस नए विधेयक के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाना होगा। 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है, तो जुर्माना भी 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष और सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और इसी मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही। इधर सरकार और सीजेपी के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई है। करीब 2 घंटे चली इस मुलाकात के बाद अब जो सबकी निगाहें हैं वो शनिवार पर टिकी हुई हैं, जब एक बार फिर से बातचीत होने वाली है, क्योंकि 3 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी रार बना हुआ है और ऐसे में सीजेपी और सरकार के बीच शनिवार को एक बार फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि दूसरे दौर की इस मीटिंग में सीजेपी ने अपनी 3 मांगों को दोहरा दिया है, जिसमें पेपर लीक से खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने पर सहमति बनती दिख रही है। एफआईआर वापस लेने पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी भी रार बना हुआ है। दूसरे और तीसरे डिमांड से कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी के ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बैठक के बाद मीडिया को बताया कि बात सकारात्मक माहौल में हुई है। मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अब इंतजार कल का है कि क्या सीजेपी की तीनों मांगों को मान लिया जाता है या फिर जंतर मंतर पर जारी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के नाम 2 संदेश ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की अगर बात की जाए तो उनको सदन में घुसने के लिए मजबूर तो यहां पर कर दिया, लेकिन कांग्रेस सदन में दाखिल होने के बावजूद अपनी 3 मांगों पर अड़ी रही, जबकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नजर आई। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। इससे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। युवा साफ साफ बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और यहाँ पर भाजपा बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने लाजवाब काम किया। हम युवा जनप्रतिनिधि हैं, हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब एक तरफ जहां छात्र एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे प्रदर्शन के सहारे पॉलिटिकल बूस्ट लेने की तैयारी कर रही हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से चक्रव्यूह अब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह की बिसात प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को बना दी है। फ्यूचर पे गोली चलाएं, लाठी मारें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। राहुल गांधी जहां एक तरफ छात्रों के आंदोलन से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्र आंदोलन को लीड करने वालों का कहना है कि इस लड़ाई में उन्हें विपक्ष की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। यानी कि छात्र अपनी इस लड़ाई से विपक्ष को कोई फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहते। इधर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर विपक्षी नेताओं ने उनको लेकर भी तेवर बदल दिए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने अन्ना हजारे 2.0 तक करार दे रहे हैं और उन पर अब सरकार के साथ बंद कमरे में डील करने तक का आरोप लग रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो यहाँ तक कह गए कि वांगचुक अनशन तोड़ने के बाद ऐसे खामोश हो जाएंगे जैसे अन्ना हो गए थे। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना विपक्ष को इतना अखर रहा है कि वांगचुक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जेपी नड्डा के हाथ से अनशन तोड़ने पर कहा, ऑप्टिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, अनशन तोड़ना ही था तो किसी और के हाथ से तोड़ लेते। उधर सरकार ने पेपर लीक पर विपक्ष की घेराबंदी का जवाब दिया और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां के सूरजपुर में प्रस्तावित कोल परियोजना को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक झड़प में तब्दील होता हुआ नजर आया। दरअसल पुलिस और गांव वालों में हुई झड़प में एक डीएसपी समेत करीब 15 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस और पब्लिक के बीच हुए इस टकराव का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और गांव वाले आमने सामने हैं। तभी झड़प शुरू हो जाती है। जैसे ही पुलिस वाले लाठीचार्ज शुरू करते हैं, गुस्साई भीड़ उसका जवाब देने लगती है, पुलिस पर पत्थर फेंकने लगती है। गांव वालों के हिंसक रिएक्शन से पुलिस पीछे हटने को मजबूर हो जाती है और जान बचाने के लिए वापस भागना शुरू कर देती है। इस झड़प के दौरान एक डीएसपी समेत 15 पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। झड़प के बाद गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की 5 बसों समेत कई सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसको देखते हुए 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल इलाके के ग्रामीण लंबे समय से प्रस्तावित कोयला खदान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना से उनके कृषि भूमि, जंगल और आजीविका पूरी तरह से प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर तो लगातार इससे पहले पकड़े जाते ही रहे हैं, लेकिन अब टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का एआई की मदद से ट्रांसफर रुकवाने का मामला सामने आया, जिससे मंत्री जी के फर्जी सिफारिशी लेटर अधिकारियों को भेज दिया गया था। तो पहले इस लेटर की एक झलक देख लीजिए। ये जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का लेटर हेड है। इस लेटर हेड की गलती जैसे आपको नजर नहीं आ रही, अस्पताल के सीएमएचओ भी नहीं पकड़ पाए, जबकि लेटर हेड में कृष्णा गौर की जगह कृष्णा गौर साफ साफ लिखा हुआ है, जिसे कलेक्टर ने आसानी से पकड़ लिया। जब हमने उसको गौर से देखा तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि ये लेटर पैड जो है वो फर्जी है, एआई के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि उसमें अनेक त्रुटियां थी। जब ये जिंदगी संज्ञान में बात आई तो जो संबंधित एमपीडब्ल्यू है, चूंकि मामला गंभीर था, उनको निलंबित किया गया है। अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए कर्मी ने साजिश रची थी और इसी कड़ी में उसने ये शातिर दिमाग लगाया। उसने जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम वाला लेटर बना डाला और अधिकारी धोखा भी खा बैठे, लेकिन कलेक्टर महोदय के अनुभव और पारखी नजरों ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। और भारत की हवाई ताकत में एक और नाम अब जुड़ गया है, जिसके एयरफोर्स में शामिल होने के बाद पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि अब डीआरडीओ ने ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके बाद रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 पर भारत की निर्भरता यहां से कम हो जाएगी और भारत अपने स्वदेशी तकनीक से दुश्मनों के मंसूबे को तबाह कर देगा। 2, 1 क्योंकि ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा मिसाइल की सफल टेस्टिंग हुई है। ये मिसाइल सिस्टम हवा में ही दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को राख कर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की वायु रक्षक क्षमता में एक बड़ी छलांग बताया। साथ ही कहा कि भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये तकनीक है। भारत की स्वदेशी कुशा मिसाइल सिस्टम की तुलना रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम से हो रही है, क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि कुशा की M3 इंटरसेप्टर मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य साध सकती है।
S-400 की मिसाइलों की स्पीड 6 से 11 मैक है तो कुशा सिस्टम की मिसाइल आवाज की स्पीड से 5.5 गुना तेज है। एक S-400 की कीमत करीब 10,650 करोड़ है तो कुशा सिस्टम की लगभग आधी यानी 4 से 5,500 करोड़ होगी। भारत लंबे वक्त तक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा, लेकिन स्वदेशी कुशा मिसाइल दुश्मन का काल साबित होगा और अब भारत की दूसरी देशों पर निर्भरता खत्म होगी। रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ अब सुनाई दे रही है। देश को अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल जो टर्बो जेट इंजन है वो मिल गया है। वहीं स्वदेशी भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम भी अब देश की ताकत बढ़ाने जा रहा है। भारत का आत्मनिर्भर अभियान अब और ज्यादा इससे तेज हो जाएगा। ये दो तस्वीरें बुलंद भारत का आईना है जो दिखाती है भारत की आत्मनिर्भर छलांग को, जो दिखाती है कि हिंदुस्तान ने आसमान में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। यह 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का एक बेहद ताकतवर इंजन जो देश का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन है। अब मिसाइलों और ड्रोन्स के इंजन के लिए भारत को दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरी स्वदेशी ताकत से मिली है ये हिंदुस्तान का भार्गवास्त्र है। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम चुटकी बजाते ही दुश्मन के ड्रोन, लॉइटरिंग मुनिशन और खासकर स्वाम अटैक को खत्म कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी है कि रक्षा निर्यात पिछले 10 सालों में लगभग 34 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ तक पहुंच गया है। साल 2013-14 में ये मात्र 686 करोड़ रुपए था। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने में अब बस 6 दिन का वक्त बाकी रह गया है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल की बात की जाए तो यहाँ धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के दायरे में आने वाली मीट दुकानों पर एक्शन लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो भी नियमों के खिलाफ संचालित ये दुकानें हो रही थी उन पर प्रशासन का ताला लगा दिया गया है। इसका मकसद ये है कि कावड़ की शुद्धता बरकरार रखी जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी दुकानों को बंद करके फरार हो गए। चंदौसी में पुलिस ने धार्मिक स्थल से मीट दुकानों की दूरी नापी जिसमें 4 दुकानें नियमों के खिलाफ पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने दुकानों को नोटिस चिपका दिया। खाद्य विभाग ने मीट कारोबारियों को चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थल के पास मीट की दुकानें संचालित नहीं होंगी। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखने को मिला जहां नगर निगम ने कांवड़ मार्ग में आने वाली मीट दुकानों को सावन में बंद रखने के निर्देश दिए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर से मुलाकात कर धार्मिक भावनाओं के तहत व्यवस्था करने की मांग की। सावन में कांवड़ मार्ग पर नो मीट शॉप वाला ऑर्डर निकाला है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत के बाद विधायक केतकी सिंह ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरी घटना के बाद विधायक विभाग के अधिकारियों को खींचकर मौके पर ले गई और उसके बाद जोरदार फटकार लगाते हुए तार बदलने की यहां पर चेतावनी दे दी गई। विधायक जी के इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद वो इतने गुस्से में आ गई कि गांव की गली में अधिकारी को खींचते हुए मौके पर ले जाने लगी। ग्रामीणों के साथ विधायक जी बिजली विभाग के अधिकारियों को लेकर खेत में पहुंच गई जहां तार टूटकर गिरा हुआ था। अब यहां भी उन्होंने अधिकारी को खूब खरी खोटी सुना दी और तार छूने का चैलेंज देने लगी। कितने बड़े आप लोग स्पाइडरमैन हैं? आयरन मैन है ना, छू गए। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्होंने तुरंत तार बदलने की चेतावनी दे डाली। क्या जाएगा तुम लोग का चला क्या जाएगा? सरकार पैसा दे रही है बदलने के लिए। चिल्ला चिल्ला के हम लोग रोज बोलते हैं कि बदल दो तार। इधर मलेशिया के एक होलसेल मार्केट में आग का भयंकर तांडव देखने को मिला है। इस अग्निकांड में कई सारी दुकानें जलकर स्वाहा हो गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद फिर आखिरकार इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। देखिए किस कदर पूरी होलसेल मार्केट पर लाल तबाही मची हुई है। आग की भयंकर लपटों ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। अग्निकांड की ये 3 तस्वीरें जरा देखिए। तबाही का ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। धधकते शोले और आसमान पर छाया काले धुएं का गुबार वहां दहशत की पूरी कहानी बयां कर रहा है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस अग्निकांड में होलसेल मार्केट का करीब 90% हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 14 फायर स्टेशन के 68 फायर फाइटर्स और कई वॉलंटियर टीमों ने आग पर काबू पाया।
हरियाणा के हिसार में आर्य समाज संस्था से जुड़े हुए वित्तीय अनियमितताओं और प्रबंधन विवाद को लेकर अब आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। इस संस्था में प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाने के विरोध में आज सैकड़ों लोगों ने लघु सचिवालय के सामने धरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जांच न होने और प्रशासक नियुक्त न किए जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इतनी 8.5 एकड़ जमीन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई सर, तो आप उस स्कूल को कैसे बंद कर सकते हो? स्कूल की शिक्षिकाओं से लेकर आम लोग और सामाजिक संगठन इस लड़ाई में अब कूद पड़े हैं। संस्था के प्रधान देवेंद्र सैनी और सेक्रेटरी नरेंद्र पाल मिलगानी पर संपत्ति के गबन, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और दुकानों से आने वाले किराए में सेंधमारी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरी मुहिम को पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भी मजबूत समर्थन मिला है। लोगों ने भ्रष्टाचार इस आर्य समाज मंदिर के साथ तो किया ही है, बरसों से किया। 38 साल से एक ही परिवार इस आर्य समाज मंदिर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था। आरोप है कि संस्था की बेशकीमती जमीन और संपत्तियों को लेकर गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। तो तकरीबन 3.3 करोड़ के नजदीक पैसा हमारे बैंक खातों में था सर। 2.25 लाख की मंथली इनकम हम स्कूल की फीस से कलेक्ट करते थे, कोई फंड की कमी नहीं थी। लेकिन सर ये साजिश है। हिसार में आर्य समाज संस्था का विवाद अब सड़कों पर पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक संस्था में प्रशासक नियुक्त नहीं होता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती, तब तक उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। आइए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक और उसका भाई मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर एक्शन अभी भी इसी तरह से जारी है। और इसी एक्शन के तहत एक बार फिर से माफिया की 1 अरब से ज्यादा की काली कमाई को योगी सरकार ने अब सीज कर दिया है। क्योंकि यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम ने कसम खा ली थी कि यूपी में ना तो माफिया बचेगा और ना ही माफिया की संपत्ति। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया, और उसकी संपत्ति पर एक्शन हो रहा है। और अतीक अहमद पर प्रयागराज, लखनऊ और कौशाम्बी की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। लखनऊ में करीब 18 अवैध संपत्तियां जब्त की गई है। इनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर कई संपत्तियां हैं। झूसी में कई हवेलियां जब्त कर ली गई हैं। करबला में अतीक के कार्यालय को कब्जे में लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ है। वहीं धुवनगंज में करीब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ये जमीन अतीक के भाई अशरफ के नाम थी। इसके अलावा 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 13 करोड़ 61 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। सरकार का रुख साफ है कि माफिया की जब्त संपत्तियों को सरकार गरीबों के आशियाने बनाने में इस्तेमाल करेगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप इस बात का है कि चोरी को अंजाम देने के बाद ये गिरोह धार्मिक स्थलों पर चला जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से चोरी का सारा सामान जब्त कर लिया है। देखिए, ये वही महिला चोर गैंग है जो कि दुकानों से पैसे, ज्वेलरी और महंगे मोबाइल फोन चोरी करती थी। ये महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में जाती और दुकानदार को बातों में उलझाकर चोरी कर फरार हो जाती। हाल ही में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया था। इसमें भी महिलाओं ने ऐसा ही किया। दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने की चेन पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जांच में मालूम चला है कि सभी आपस में रिश्तेदार हैं और चोरी के बाद अलग अलग धार्मिक स्थलों पर चले जाते थे ताकि पुलिस से वो बच सकें। 30 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी के तहत डीजे संचालक ना तो तय लिमिट से ज्यादा ऊंचे डीजे रख पाएंगे और ना ही फूहड़ गाने अब बजा पाएंगे। और इसलिए एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की बैठक, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की है ताकि पवित्र यात्रा में कोई विघ्न न आए। बैठक में प्रशासन ने बॉन्ड भरवाते हुए कहा कि डीजे की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। डीजे की आवाज तय मानकों के तहत हो। फूहड़ और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। डीजे संचालकों को बजाए जाने वाले गानों की पेन ड्राइव संबंधित थाने में पहले ही जमा करनी होगी। जाँच के बाद ये अनुमति मिलेगी। 11 जून 23 सेक्टर और 52 सब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें लगातार पुलिस भ्रमणशील रहेगी। ड्रोन के माध्यम से, वॉच टावर के माध्यम से, सादे ड्रेस में जो पुलिसकर्मी हैं उनके माध्यम से हम लोग पूरी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। यूपी पुलिस ने डीजे संचालकों को अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही साफ कर दिया है कि अगर किसी ने नियमों के खिलाफ कुछ और किया तो फिर एक्शन भी होगा।
उत्तर प्रदेश में गर्मी हो या बरसात हो, दिन हो या रात का समय हो, अगर अपराध किया तो पुलिस यहां पर छोड़ती नहीं है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा से लेकर जालौन तक में गोलियों की बौछार की गई है और कई अपराधी जमीन सूंघने लगे, लंगड़े हो गए। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन से एक बार फिर से अपराधी कांपते हुए नजर आए। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और कुल 4 गिरफ्तारियां हुई। जबकि दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां एक अपराधी लंगड़ा हुआ और 2 अपराधी हाथ जोड़ बैठे। इन अपराधियों ने योगी फोर्स को चैलेंज किया था और अंजाम भी भुगत लिया। यहाँ का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो। इससे आगे योगी भले ही रुक गए पर पुलिस भी समझ गई और जनता भी, लेकिन इन्हें ये बात समझ नहीं आई। तभी तो पुलिस की एक गोली में ही लंगड़ाते और माफी मांगते दिखने लगे। ये बदमाश चेन और मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। जबकि जालौन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 घायल हो गए और घेराबंदी कर 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शराबी ने नशे में धुत होकर पहले तो बाजार में जबरदस्त बवाल काटा और जब उसे पुलिस का डर दिखाया गया तो वो थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी लेकर ही फरार हो गया। इसके बाद तो रास्ते में जो कुछ आया वो सब कुछ कुचलता चला गया। देखिए कैसे सड़क के किनारे पार्क की हुई स्कूटी और बाइक को रोकते हुए वो आगे निकल रहा है। ये शराबी काफी देर से बाजार में उत्पात मचा रहा था। जब लोग उसे पीटने के लिए दौड़े तो वो थाने के बाहर पार्क पुलिस वाहन में जा चढ़ा। फिर तो उसने आओ देखा न ताओ, गियर लगाकर चलते बना और पीछे पीछे लोग दौड़ने लगे। इस हंगामे की वजह से सड़क पर मौजूद लोग अलर्ट हो गए, वरना कई लोग इस गाड़ी की चपेट में आ जाते। शख्स पर नशा इतना हावी था कि वो वाहन लेकर यहाँ लगे एक स्थानीय सब्जी बाजार में जा पहुंचा। कई लोगों को टक्कर मार दी। जब लोग गुस्से में इसकी तरफ बढ़े तो इसने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। काफी देर बाद शराबी पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के बीकानेर की बात करते हैं, जहां से बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर आ गई है, जहां बदमाशों से बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक बदमाश ने बच्ची के गले में पड़ी चेन को ही लूट लिया और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरों में देखिए, कुछ बच्चे गली में साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बच्चों में एक बच्ची साइकिल चलाती हुई पीछे नजर आ रही है, जिसको एक बदमाश पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले बदमाश ने मदद करने की कोशिश की और फिर उसके गले में हाथ डाल दिया। बच्ची जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, बदमाश भी उसके गले में पड़ी चेन को पकड़कर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे लड़की विरोध कर रही है, लेकिन बदमाश उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और उसके गले में पड़े लॉकेट को निकालकर फरार हो गया। ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो चुका है। सवाल है कि मासूम से लूट करने वाले बदमाश का हिसाब अब कब होगा। और अब हम हाईवे पर हादसे की 2 ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ छोटी सी चूक की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब ऐसी 2 तस्वीरें केरल और तमिलनाडु से आप देखिए। सबसे पहले बात तमिलनाडु की, जहाँ तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकरा गई। देखिए हाईवे पर एक कार होटल पर रुकने के लिए दूसरी तरफ से आ रही होती है। इसी बीच दूसरी तरफ से आ रही एक कार से जा टकराई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। एयर बैग खुलने से एक शख्स तुरंत ही कार से बाहर निकला। अब एक ऐसी तस्वीर केरल से सामने, जहां एक स्कूटी सवार सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज रफ्तार बस को देखते हुए उसने अपनी स्कूटी को दूसरी ओर घुमा दिया, लेकिन आखिरकार तेज रफ्तार बस की चपेट में आ ही गया। स्कूटी सवार बस के नीचे तकरीबन 50 फीट तक घसीटता रहा। हादसे के बाद स्कूटी सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।